अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का दिव्य मंदिर इस समय बनकर तैयार हो रहा है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। करीब 500 वर्षों तक भगवान राम एक खुले आसमान के नीचे रहे और उस दौरान पूरी दुनिया के जितने भी राम भक्त हैं वो ये सोचते थे, ये अफसोस करते थे कि राम के देश में राम को एक आशियाना तक नहीं मिला है। उस आशियाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। 90 के दशक में अयोध्या में हजारों लाखों कार सेवकों ने कार सेवा की और वो कार सेवा ऐसी थी कि जिसमें बहुत सारे कार सेवकों का खून भी बहा, बहुत सारे कार सेवक मारे गए, सरकार की प्रताड़ना के शिकार हुए। तब जाकर आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर देखने को मिल पाया है। मेरे साथ मेरठ के करुणेश नंदन गर्ग जी हैं, जो उन कार सेवकों में शामिल थे। उनकी जुबानी सुनते हैं कि वो पूरा दृश्य कैसा था और वो कार सेवा कैसी थी, कैसा जोश जुनून था और भगवान राम को एक दिव्य मंदिर बनाने में, भगवान राम के दिव्य मंदिर को बनाने के लिए कितने प्रयत्न किए गए। गर्ग साहब, आप गए थे कार सेवा में 92 में, तो वो जो 4 दिसंबर था जब आप वहाँ पर रुके हुए थे, किस तरीके का वहाँ माहौल था और क्या निर्देश आदेश हुए थे 6 दिसंबर के लिए? इसमें ऐसा था कि राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर पूरे देश के अंदर एक वातावरण बना हुआ था और ये तय हो चुका था कि वे हमको सब लोगों को 6 दिसंबर को कार सेवा करनी है और भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव रखनी है। हम लोग संभवतः 25-26 तारीख नवंबर में हम लोग मेरठ से अयोध्या के लिए हम यहाँ पर प्रस्थान किया। मेरे साथ लगभग 24 लोगों का एक जत्था गया था और उसमें से अधिकांश लोग तो प्रभु राम के धाम को प्राप्त कर चुके हैं। तो वहाँ जो हम लोग गए तो दृश्य जो है वो वास्तव में ऐसा अद्भुत दृश्य था कि हमने किताबों में, इतिहास में पढ़ा है, असहयोग आंदोलन, 9 अगस्त की क्रांति, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन अगर उस जन समूह का सैलाब अगर देखना हो तो वो दिन था। हम लोग गए लखनऊ से अयोध्या के लिए पहुँचे। बहुत भयंकर भीड़, जितने आदमी ट्रेन के अंदर थे उससे ज़्यादा ट्रेन की छत पर थे। खैर प्रभु राम की कृपा से सब पहुँच गए। वहाँ कार सेवकपुरम में हमारे निश्चित स्थान पर हम लोग रुक गए। जाकर पटकुटी में हम लोग ठहर गए। वहाँ पर भोजन वगैरह की, शौचादि की, सब पूरी बड़ी प्रचुर व्यवस्था थी। ऐसा जैसे कार्तिक का मेला लगा हुआ हो, ऐसा दृश्य था। तो वहाँ सब व्यवस्था थी। तो वहाँ पर प्रतिदिन सत्संग होता था। राम मंदिर परिसर जो है वहीं पर मंच लगा हुआ था, कारक सेवकों के बैठने की व्यवस्था थी। वहाँ पर प्रतिदिन प्रवचन होता था और तमाम नेता, संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, जगत गुरु सबके प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 4 तारीख की रात को, तो लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन जो है कि 4 तारीख की शाम को जो हम लोगों को शाखा लगती थी, तो वहाँ बताया गया कि हमको कल सुबह यानी 5 दिसंबर को एक सांकेतिक कार सेवा करनी है। उसमें हमको बताया गया कि सरयू नदी से स्नान आदि क्रम से निवृत्त होकर और वहाँ से एक पन्नी में या किसी चीज़ में सरयू का रेत बालू लेकर हमें वहाँ जाना है और जो राम मंदिर परिसर के चारों तरफ खाई खुदी हुई थी उसमें उसको डालना है। तो यही हमारी सांकेतिक कार सेवा मानी जाएगी। क्या सांकेतिक कार सेवा के लिए वहाँ कार सेवक गए थे? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग गए थे तो बड़ा उत्साह था, बड़े हमारे सामने प्रश्न थे, बड़ी जिज्ञासा थी और जुनून था कि हम ये चाहते थे किसी भी तरीके से ये ढांचा ध्वस्त होना चाहिए जो हमारी हिंदू संस्कृति के ऊपर, हमारी जवानी के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर एक कलंक
का टीका लगा हुआ था वो ध्वस्त होना चाहिए और रामलला अपने भवन में विराजमान होने चाहिए। ये मुझ में नहीं, मेरे जैसे लाखों कार सेवकों में यही, हमारे साथ महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, तरह तरह पूरा भारतवर्ष अयोध्या में दिखाई देता था। अब आदेश तो आदेश है, नेतृत्व का आदेश था कि भाई 5 तारीख को कार सेवा करनी है। खैर बड़े अनबने मन से, बड़ी उलझनों के बीच, बड़े दिमाग में मतलब ऐसा लग रहा था कि जीवन व्यर्थ हो गया, हमारा आना बेकार हो गया, हम यहाँ पे इसलिए थोड़ी ना आए हैं। सब लोग यही चर्चा करते 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 अपना घूमते रहे, करते रहे। अगला दिन आ गया 5 तारीख। 5 तारीख को जैसा कि निर्देश था हम लोग सब स्नान वगैरह करके और अपना पंक्तियों में लग गए। तो सरयू से लेकर राम मंदिर तक लगभग पूरी सड़क पे कार सेवक ही पंक्तियों में चल रहे थे, ऐसा जूम वहाँ पर था। और वहाँ जाकर हम लोगों ने अपना वहाँ किया और वापस चले आए। बड़ा उदास मन था, मतलब बेकार, जैसे कोई चीज़ हम प्राप्त करने के लिए जाएं और वो ना मिले, तो ऐसा जो भाव मन में था, अब सबके मन में कसकसाहट थी। खैर 5 तारीख बीत गई किसी तरीके से, बड़े उदास मन से। अब जब 6 दिसंबर आती है तो 6 दिसंबर की सुबह को सबके मन में, सबने सोच लिया था अपने मन में, कहा किसी ने किसी से कुछ नहीं, लेकिन सबने सोच लिया था कि भाई हमको 6 दिसंबर को क्या करना है। सबने अपनी भूमिका तय कर ली कि भाई हमें ये करना, हमें ये करना, हमें ये करना। 6 दिसंबर की सुबह को नहा के जो है वही 5 तारीख वाला क्रम, पंक्तियां बनी, चले लोग बाग। लगभग 8 बजे से पंक्तियां लग गई थीं और 9 साढ़े 9 बजे तक पंक्ति चली। उसके बाद सब पंक्ति सब ध्वस्त हो गई और वहाँ जो है लोग भाग भाग के मंदिर परिसर को चारों तरफ से कार सेवकों ने घेर लिया। कोई अनुशासन वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था, कोई कुछ नहीं था। सब अपने अपने उसमें, सबके हाथ में जो है, जिसके हाथ में जो भी चीज़ थी वो सब लेके वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ जो बड़े नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी, साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती, ये सब कहाँ? वो सब लोग मंच पर खड़े हुए थे। पहले तो बड़े सात्विक तरीके से प्रवचन होते रहे, हमें जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनाते रहे, सारे वो करते रहे। लेकिन धीरे धीरे जब माहौल गर्म होना शुरू हुआ और जब नेतृत्व ने ये देखा कि भाई अब जो है कार सेवकों ने वो पूरा जो ढांचा था, बाबरी मस्जिद थी, उसको सबको घेर लिया है, और कार सेवकों के तेवर जब उन्होंने समझने की कोशिश की तो उनकी भी भाषा बदल गई। और वहाँ पर एक कर्नाटक का ग्रुप था जो एक तरफ खड़ा हुआ था, उन्होंने तीर वहाँ से चलाने शुरू को। कुछ वनवासी आए हुए थे, बड़े अभ्यस्त एक्सपर्ट लोग थे वो। उन्होंने तीर जो है वो वहाँ पर चलाने शुरू किए और वो संकेत था पीएसी वालों के लिए। अब पीएसी वालों ने जो वहाँ पर रस्से लेकर खड़े हुए थे, उन्होंने रस्से ऊपर रेलिंग में, जो परिसर के चारों तरफ रेलिंग लगी हुई थी 10 फुट ऊंची, उस रेलिंग में उन्होंने रस्से बांध के थोड़ी थोड़ी दूर पे वो रस्से सब पीछे कार सेवकों की तरफ फेंके। जब वो रस्से पीछे की तरफ फेंके तो कार सेवकों ने एक एक रस्ते पर 100 200 आदमियों ने पकड़ के अच्छी तरीके से मजबूती से उस पर, अब एक नारा लगता है जय श्री राम, और वो नारा लगने के बाद जो एक साथ उसको खींचा सब कार सेवकों ने, तो वो जो रेलिंग थी वो इस तरीके से टर्न हो गई, गिर गई, वो गिर गई नीचे, और वो चैनल जो थे वो चैनल मुड़ गए, खाई के ऊपर आ गए। खाई के ऊपर आ गए। तो वो खाई के और परिसर के बीच में जो गैप था वो उस ब्रिज की तरीके से वो पूरा हो गया। बस उसके होते तो कार सेवक सब, वो रेलिंग हट गई थी, ऊपर परिसर की तरफ पहुंच गए ढांचे पे। अब ढांचे के ऊपर कोई ऊपर चढ़ा, कोई नीचे चढ़ा, कोई नीचे से कुदाले लेकर चल रहा है, कोई ऊपर से तोड़ रहा है, कोई हथौड़ा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बड़े बड़े बल्लम साधु संतों के पास थे, नागाओं के पास थे, चिमटे थे, उससे अपना मतलब जिसके जो जी में आया वो लगभग
10 फुट चौड़ी दीवार थी। वो दृश्य तो मैं शायद नहीं भूल पाऊंगा जीवन में कि पाइप जो था वो पाइप उन्होंने दीवार के अंदर गाड़ा इस तरीके से, और गाड़ के जो नारा लगा जय श्री राम, तो दीवार जो है वो ऐसे फट गई जैसे हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया। मतलब दीवार की दीवारें फाड़ दी। और वो जो इतना शक्ति और इतना जोश था कार से, और साहब जो पीएसी फोर्स वहाँ पर लगी हुई थी वो सब एक तरफ हो गई, कोई किसी ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, और फिर ऊपर चल गए। ऊपर चलने के बाद एक के बाद एक तीनों गुंबद टूट गए। पहला गुंबद जो है, जो मुझे ध्यान आता है, लगभग 11:45 बजे 10:45 पे 46 पे पहला गुंबद दोस्तों, उसमें 3-4 लोगों को काफ़ी चोटें आई थी। उसके बाद फिर दूसरा 2 बजे के करीब और तीसरा 5 बजे के। तो ये सारा ध्वस्त होने के बाद वो सब लोग कारसेवक जो वहाँ पर थे उन्होंने सोचा कि भैया हमारा काम हो गया, तो अपने बैरकों में वापस आ गए। तब वहाँ से अनाउंसमेंट हुआ कि सभी कारसेवकों को तुरंत परिसर में पहुँचना है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हमारा काम रामलला को विराजमान करके उनकी पूजा अर्चना करना। तो उस समय रामलला विराजमान नहीं थे, को हटा लिया गया था। जब पहला गुंबद गिरने को हुआ तभी वहाँ के जो पुजारी थे और विश्व हिंदू परिषद के जो नेता थे, उन्होंने प्रभु का जो विग्रह था, जो स्वरूप था वहाँ पर, उसको हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया था। उसके बाद फिर जो है सभी कारसेवक वहाँ पहुँच गए। अब जो महिलाएं थी उन्होंने अपने शॉल में वहाँ का मलबा उठाया, किसी ने तसले में उठाया, किसी ने बड़े बड़े जो पीस थे उनको उठा के खाई में डालते रहे, सब करते रहे। उसको सबको परिसर को साफ करके, और रात 6-7 बजे से वहाँ पर जो है निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और उस परिसर के चारों तरफ लाइनें लग गईं, 2-2 की संख्या में खड़े हो गए कारसेवक बराबर बराबर, और ऊपर से तसला नीचे आता रहा, नीचे से मसाला ऊपर जाता रहा, ऊपर आता रहा, नीचे जाता रहा। तो इस तरीके से करके सुबह को 4 बजे तक वहाँ पर एक वाल्मीकि थे, अब नाम मुझे उनका स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन उनके द्वारा राम मंदिर के जो चबूतरा वहाँ पर बना है, उनके कर कमलों से वो उसकी नींव रखी गई। वाल्मीकि उन्होंने फिर वो बनाया, वहाँ पे जो है रामलला विराजमान हुए। सुबह की 4 बजे की आरती वहाँ पर हुई। आरती करने के बाद, प्रसाद लेने के बाद सब लोग अपनी अपनी बैरकों में वापस आए। हमें फिर वहाँ पर आने के बाद हमें होश नहीं रहा, हम कहाँ थक इतना गए थे, सारे दिन 24 घंटे हो गए थे लगभग। तो वहाँ पर आगे पड़कर सोया। वापस कब लौटे आप वहाँ से? हम लोग आए वहाँ से 8 तारीख को। 8 तारीख को। तब तब तक वहाँ और क्या एक्टिविटीज चलती वहाँ पर बस फिर तो खुशी का माहौल था, सब लोग दर्शन कर रहे थे। फिर जो थोड़ा बहुत रह गया था सामान, उस सब की सफाई होती रही, वो सब चलता रहा। फिर वहाँ पे जो ना वो जो कूड़ा उठाने वाली हाथ ठेला वाली जो होती है, हाथ ठेले, वो बहुत सारे आ गए थे, ले आए थे लोग नगर। वहाँ पे सब उस समय पुलिस वगैरह कुछ नहीं थी, किसी ने रोका नहीं? पुलिस भी थी वहाँ पर, सब चीज़ें थी, लेकिन सबको आदेश थे कि कोई भी कार सेवक पर को नहीं स्पर्श करेगा, नहीं उसको प्रताड़ित करेगा, और उनको सहयोग की भूमिका में रहेगा। लेकिन सरकार तो 6 दिसंबर को ही रिजाइन कर गई थी। 6 दिसंबर को शाम को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया था, और उसकी समस्त जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। तो जो गवर्नर थे उन्होंने उनको केयर टेकर मुख्यमंत्री बना दिया था। तो एक तरीके से सरकार हटने के बाद भी सरकार तो हमारी ही रही। दूसरी बात, जो वहाँ पर परिसर में काम करने वाले पुलिसकर्मी थे और लोग थे, वो सब उसी मानसिकता के थे ना, तो वो पहले वाली मानसिकता वाले तो थे नहीं। तो उनका एक सहयोगात्मक फिर इस हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक हिंदू, चाहे वो किसी भी दल में हो, किसी भी उसमें हो, लेकिन भगवान राम में उतनी ही श्रद्धा रखता है जितना एक राम भक्त अपनी श्रद्धा की घोषणा करता है। राम, प्रभु राम सबके दिल में विराजमान है। कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से कोई कुछ भी कहे, लेकिन राम जो है वो हर एक के मन में है। तो वो जो श्रद्धा है राम के प्रति,
वो कहीं ना कहीं तो प्रस्फुटित घर साहब ये बताइए, जैसे आप वहाँ से फिर मेरठ के लिए रवाना हुए, किस तरीके का माहौल पूरे रास्ते में और मेरठ तक आपने देखा? देखिए साहब, माहौल की बात तो ये है कि जो दुकानदार अयोध्या के एक दिन पहले तक कार सेवकों से झगड़ा करते थे, पैसों को लेकर, मोल भाव को लेकर और उससे, तो उनकी स्थिति 6 दिसंबर को ये थी कि उन्होंने अपने थाल के थाल मिठाइयों से भरे हुए वो कार सेवकों को फ्री कर दिए, कोई पैसा उनसे नहीं लिया। और मतलब हम लोगों को, हम तो खैर सामान्य व्यक्ति हैं, हमारे ऐसे मतलब पैर छूना, हमसे गले चिपटना, हमारा तिलक लगाना, ऐसा मतलब अद्भुत दृश्य है वो वहाँ पर था। होली दिवाली दोनों एक साथ वो मनते हुए हमने वहाँ पर देखी है। गुलाल उड़ रहा है, वो उड़ रहा है, क्या साहब, मतलब ऐसा दृश्य वास्तव में भूतो न भविष्य थी। वो दृश्य नहीं, उसका वर्णन भी नहीं किया उसने। बड़ा अद्भुत, बड़ा मनमोहक, बहुत ही आकर्षक और बहुत ही प्रेरित। अच्छा, वापस जब लौट रहे थे वो ट्रेन में फिर कैसे स्वागत? हम वापस आ रहे थे तो स्पेशल ट्रेन भी लगा दी गई थी लखनऊ तक के लिए कई। तो हम जिस ट्रेन में थे, तो जो जिन जिन जगहों से हमारी ट्रेन निकलती थी, वो जो खेत में काम करने वाले किसान थे, माताएं बहनें काम कर रही थीं और कर रही थी, तो ऐसा वहीं से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम हाथ हिलाकर, कोई कुछ लेकर आ रहा है, जैसी ट्रेन रुकती थी स्टेशन पे, कोई कुछ लेकर आ रहा, कोई खीरा तोड़ कर ला रहा है अपने यहाँ से, कोई फल लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है। और उनकी इच्छा ये थी कि वो किसी तरीके से हम जो है उनका भोग लगा लें। मतलब मैं नहीं बता सकता कि कितना भावुक करने वाला दृश्य वहाँ पर था। और लखनऊ में आने के बाद फिर हम सब अपना अगले दिन फिर मेरठ आ गए। लखनऊ उससे नौचंदी से मेरठ में भी बड़ा स्वागत हुआ। मेरठ में तो खैर भाई अपना जनपद था, अपनी सब चीज़ें थी, सब कुछ हुआ, लोग बड़े लोग मिलने के लिए आए। और ऐसा मतलब आके पैर छूना, वो करना, ऐसा लगता था कि जैसे मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए कि जैसे जगत गुरु और वो जो है हम ही हैं। भगवान राम की, हनुमान जी की, सुग्रीव, जितने भी हुए हैं रामायण काल में, उन सब की आत्मा जो है वो हमारे अंदर प्रविष्ट कर गई हो। प्रभु ने आपको इस काम के लिए बनाया, प्रभु ने हमें इस योग्य समझा, हम अपने को बहुत धन्य मानते हैं। और सबसे बड़ी खुशी तो मेरे जीवन में मैं जो अनुभव करता हूँ वो ये है कि हमने जिस काम के लिए अपना समय लगाया, अपना एक तरीके से अपने आप को झोंका, वो कार्य आज सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रभु राम का ही चमत्कार है। हमारे जीवन में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, हिंदू समाज जाग रहा है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जय श्री राम। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि अब जो 22 जनवरी के बाद फिर आपका प्रोग्राम भी बनेगा अयोध्या जाने का? हाँ, 22 जनवरी के बाद हमको बताया गया है कि जो लोग गए थे यहाँ से 150 लोगों का नाम तय हुआ है मेरठ से। तो 28 जनवरी को हम लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है। तो ये गर्ग साहब जो कार सेवा की अयोध्या में, वो संघर्ष के दिन और पूरी कहानी किस तरीके से वो जोश और जुनून था, वो सब आपने खुद सुना। और ये देखा कि ये जो संघर्ष था ये 1-2 दिन का संघर्ष नहीं था, सदियों तक ये संघर्ष चला। और अब जाकर हमें अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर दिखाई देने लगा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।